ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम क्लीं मूर्धे शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं क्लीं चीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम नारसिंह कवच मांत्रिक कवच को बनाने का जो विधि विधान है उसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी जड़ी को डालते समय हमें कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो पूरा विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इसके पहले का जो विधान है इसमें जड़ी हमको लाना है, जड़ी का कैसे प्रयोग करना है, सारी चीज़ें और सारी जानकारियाँ इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में उपलब्ध है। तो पहले वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कवच को हमें कैसे बनाना चाहिए। हम आपको बता दें कि नारसिंह का जो मांत्रिक कवच होता है, जो हमारे यहाँ बनता है, यह कवच हर प्रकार की बुरी शक्ति को आपसे दूर रखता है। आपके स्वयं के देवी देवता भी यदि कुपित हो जाएं तो इस कवच के प्रभाव से वो भी आपको क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा शत्रु के द्वारा भेजे घात तुरंत ही लौट जाते हैं। घर में कलह कलेश, शत्रुओं से बैर तत्काल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें मोहन मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे घर का कलह कलेश अपने आप ही मिट जाता है। बहुत प्रभावशील कवच है। यदि इसे सही विधि, सही मंत्र और सही जड़ियों के द्वारा बना दिया जाए तो बताया जाता है कि इस कवच के धारक को गोली भी असर नहीं कर पाती, वह भी अपना रास्ता किसी न किसी कारण बदल देती है। बहुत शक्तिशाली कवच होता है। हम लोग भी इस कवच को साधना करते समय धारण करते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जाप करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन आपको उसका फल समझ में नहीं आता। तो उस समय ऐसा होता है कि आपकी जो ऊर्जा है कई बार चोरी हो जाती है, कई बार वातावरण में लीन हो जाती है, जिसके कारण आपको प्रभाव समझ में नहीं आता है। लेकिन इस कवच को हम यदि धारण करते हैं तो हमारी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा पाता। और यदि हम कोई भी मंत्र की साधना करते हैं, कोई भी तंत्र की साधना करते हैं, तो उसमें होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। विशेष कवच है और सर्वगुण संपन्न कवच है। इसको आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कवच लिए हुए हैं, लेकिन अब क्या है कि लोग चाहते हैं कि इस कवच को हम स्वयं ही बनाएं, तो हम स्वयं आपको बताना चाहते हैं। इस कवच को आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, अपने लिए परोपकार में भी कवच का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को परेशानी में देखते हैं उसके लिए भी यह कवच आप दे सकते हैं ताकि उसका भला हो जाए। तो इसमें आक, करवीर, पनस, सकौली, सत्यानाशी, नागदौन और बरियारी ऐसी औषधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि सर्वसिद्धित औषधियां मानी जाती हैं। इन औषधियों के लाने का विधान तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान से देख लीजिए ताकि उनको सारी चीजें समझ में आ जाए कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। फिर भी शॉर्ट में हम आपको जानकारी दे देते हैं। किसी भी रविवार के दिन, दीपावली के समय, नवरात्रि में, होली के दिन, ग्रहण काल में, इसके अलावा आप उस योग में इन सारी जड़ियों को लाइए और सारी जड़ियों का विधि विधान करिए। कैसे करना है? सर्वप्रथम आक, करवीर, पनस, सकौली, सत्यानाशी, नागदौन और बरियारी, इन औषधियों को पहले हमें देख लेना है। एक दिन पहले ही आप चिन्हित कर लीजिए कहाँ कहाँ ये औषधियाँ लगी हैं। सुबह सुबह उठिए। रविवार के दिन यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात, नवरात्रों में कर रहे हैं तो भी सुबह सुबह उठिए 5 बजे के आसपास, या किसी और दिन कर रहे हैं तब भी हमें सूर्योदय के पहले ही यह कार्य करना होता है। तो जाइए, जड़ी के पास जाइए, एक लोटा जल ले लीजिए, धूप दीप नैवेद्य सारी सामग्री अपने साथ ले जाइए। थोड़ी थोड़ी सी पौधे की जड़ में, यानी जड़ी की जड़ में थोड़ा सा पानी अर्पण करिए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करिए, क्योंकि उनके आदेश के बिना ये जड़ियाँ कार्यशील नहीं होती हैं। तो उनसे प्रार्थना करिए, उनसे आज्ञा मांगिए कि महाराज धन्वंतरी जी, हम आपकी इस जड़ी को लिए जा रहे हैं अपने स्वार्थ हेतु, अपने कार्य संपन्न कराने के लिए। इसे जड़ में इतनी ऊर्जा भर दें कि यह हमारी समस्त प्रकार की जो हमारा हेतु है वह पूरा हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए जल अर्पण कर दीजिए, जड़ी को तिलक कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य उसको दिखा दीजिए। और एक मंत्र है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे हम लिखने का प्रयास करेंगे, नहीं है तो आसान मंत्र है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए आप जड़ी को निकालिए। इस तरह सारी जड़ियाँ, अकौआ, कनेर, कमल की जड़, सकौली, सत्यानाशी, नागदौन और बरियारी, ये सभी प्रकार की जड़ी आपको इसी मंत्र और इसी विधान के साथ आपको निकालनी है। और ये जड़ियाँ निकालने के बाद अपने घर ला लीजिए। घर लाने के बाद इन जड़ियों को शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसके बाद अपने पटे पे सामने जहाँ भी आपका पूजा स्थान है वहाँ रख लीजिए। दूध से, दही से, पंचामृत से स्नान कराइए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करिए और वहीं पे अपना आसन जमाइए। सरसों के तेल का एक दीपक जला लीजिए। और जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं आगे,
जड़ी डालते समय जिन मंत्रों का हमें प्रयोग करना है वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिखे मिलेंगे। तो प्रति मंत्र की एक एक माला आप जाप कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा उनका होम लगा लीजिए। जो होम लगाने के बाद आपकी अग्नि है उसको ठंडा होने दीजिए और उस भस्मी को आप छान के आप रख लीजिए। इसके बाद इस तरह की आप ताबीज मंगा लीजिए और ताबीज में इन जड़ियों को भरना है और उस भस्मी को भी डालना है। भोजपत्र में ज्रीम ह्रीम नृसिंहाय नमः इस तरह का मंत्र भोजपत्र में छोटे से भोजपत्र के टुकड़े पर केसर के स्याही से आपको लिखना है और सामने वो भी पटे पे स्थापित कर लेना है। अब इस तरह की एक ताबीज आप ले लीजिए, ताबीज का ढक्कन खोलिए। ताबीज में सर्वप्रथम आपको भस्मी डालनी है जो कि रुद्र मंत्र से डालनी होती है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, निश्चित रहिए, सिर्फ आप विधि को समझ लीजिए। ओम छाम चीम छम छौम छः ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैं ह्रौं ह्राः स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिभुवन संचरित देवग्रहाणां दानव ग्रहाणां ब्रह्म राक्षस ग्रहाणां सर्ववत ग्रहाणां सर्ववेताल ग्रहाणां शाकिनी ग्रहाणां डाकिनी ग्रहाणां सर्वभूत ग्रहाणां कामनी ग्रहाणां सर्वपिंड ग्रहाणां सर्वदेश ग्रहाणां सर्वपश्मार ग्रहाणां हन 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 भक्षय भक्षय विरूपाक्षाय दय 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 ओम फट स्वाहा ओम श्री रुद्राय नमः। इस तरह का मंत्र का पठन करते हुए थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए जो कि आपने हवन में अभी मचा के रखी है छान के, और इस ताबीज के अंदर थोड़ी सी आप डाल दीजिए। इसके बाद दूसरा मंत्र ध्यान से सुनिएगा और इसके साथ अकौआ यानी आग की जड़ को आपको लेना है और इस मंत्र का पाठन करते हुए आग की जड़ इसमें डालिए, छोटे छोटे टुकड़े बनाइएगा। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यपस्तल्वदारणाय भुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कालनोन्मूलनाय नाशंतम स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीम ह्रीम हम हम फट फट ठा ठा यही यही रुद्राज्ञापय स्वाहा। इस मंत्र का पाठन करते हुए आक और कनेर की जड़ डालनी है। कमल की जड़ डालने के लिए मंत्र ध्यान से सुनिए। उग्रा में हृदय कंठ पादु महेश्वरी जटनेने पादु कर्णचा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पादु शाकनी राकनी लंकनी तथा बाहु युग में पादौ दिक्कार वासिनी अन्य अन्य प्रतिगानी षोडशा पाद संतम धनान भोगान आयु आरोग्यकारकम मोक्षम विघ्नासंचार नरनारी वशकरम। इसका पाठन करते हुए कमल की जड़ आपको डाल देनी है। इसके बाद सुदर्शन मंत्र का पाठ करना है और सकोली की जड़ आपको डालनी है इस कवच के अंदर। ओम नमो भगवते सुदर्शनाय भवो सुदर्शनम दुष्टम दारय दारय दूतम हन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरकुरु। ओम ह्राम ह्राम ह्रीम ह्रीम ह्रों ह्रों फट फट दह दह हन हन भीषय भीषय स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। इस तरह आप सकोली की जड़ इस सुदर्शन मंत्र का पाठन करते हुए डाल सकते हैं। इसके बाद आती है सत्यानाशी की जड़। सत्यानाशी की जड़ समस्त प्रकार के रोगों का भी शमन करती है और समस्त प्रकार की बाधाओं का, समस्त प्रकार के तंत्रों का और समस्त प्रकार की विद्याओं का भी शमन करने वाली जड़ मानी जाती है। कहा जाए इस जड़ का प्रयोग हम किसी भी चीज में कर दें उसका सत्यानाश हो जाता है। तो इस मंत्र का पाठन करते हुए सत्यानाशी की जड़ आपको इसके अंदर डालनी है। ओम नमो महानरसिंहाय सिंहाय सिंहमुखाय विकटाय वज्रनघाय माम रक्ष रक्ष मम शरीरम नखशिखा पारयन्तम रक्ष रक्षाम कुरु कुरु मदीय शरीरम वज्रांगम कुरु कुरु पर यंत्र परमंत्र परतंत्राणाम क्षणु क्षणु खड़गादि धनुबाण अग्निभुषुंडी आदि शस्त्राणाम इंद्र वज्रादि ब्रह्मस्त्राणाम स्तंभ स्तंभ जलाग्नि मध्ये रक्ष रक्ष ग्रह मध्ये ग्राम मध्ये नगर मध्ये वन मध्ये रण मध्ये शमशान मध्ये रक्ष रक्ष राजद्वारे राजसभा मध्ये रक्ष रक्षाम कुरु कुरु भूत प्रेत पिशाच देवदानव यक्ष किन्नर राक्षस ब्रह्म राक्षस डाकिनी शाकिनी मौजन्यादि अबधम प्रेतानाम अशमम कुरु कुरु भवत्रम ग्रोही सिंहमुखी ज्वल ज्वाला जिह्वे कराल बदने माम रक्ष रक्ष मम शरीरम वज्रमय कुरु कुरु दश दिशाम बंध बंध वज्रकोटम कुरु कुरु आत्मचक्र भ्रामावर्त सर्वर्तम रक्ष रक्ष सर्वभयम नाशाय नाशाय व्याघ्र सर्फ बाराह चोर दिन बंधय बंधय पिशाच श्वान दूतान कीलय कीलय हम फट स्वाहा। इस मंत्र का पाठन करते हुए आपको सत्यानाशी की जड़ इस कवच के अंदर डाल देनी है। अब आती है नागदोन की जड़। तो नागदोन की जड़ इसमें डालने के लिए चित्र ऊपर दिख रहा होगा, आप देखते जाइएगा कौन सी जड़ी का चित्र है तो वो आप ध्यान दीजिएगा। ओम नमो नृसिंहाय कपिल जटाय मम सर्व रोगान बंध बंध सर्व ग्रहान बंध बंध सर्व दोषादीनम बंध बंध सर्व वृश्चिकादीनम विषम बंध बंध सर्वभूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यंत्र मंत्रादीनम बंध बंध कीलय कीलय चूर्ण चूर्ण मर्दय मर्दय ऐम ऐम यही यही मम विरोधी नष्टान सर्वान सर्वतो हन हन दह दह मथ मथ पच पच चक्रेण गदा वज्रेण भस्मी कुरु कुरु स्वाहा।
इस तरह मंत्र का पाठन करते हुए आपको नागदोम की जड़ इस ताबीज के अंदर डाल देनी है। इसके बाद आती है बरियारी। बरियारी में वैसे तो लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन यह भी एक सर्वसिद्ध औषधि है और समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली औषधि मानी जाती है। ओम उग्राय उग्रवीराय उग्रविक्ताय उग्र वज्राय वज्रदेहिनी रुद्राय रुद्रघोराय भद्राय भद्रगारिणे जिरमहिरम नृसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह मंत्र का पाठन करते हुए आपको बरियारी की जड़ भी इस कवच के अंदर आपको डाल देनी है। अब बचा आपका भोजपत्र। भोजपत्र को बढ़िया से फोल्ड करिएगा, एकदम छोटा सा बनाइएगा। ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम श्रोम नृसिंहाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए भोजपत्र भी आप इस कवच के अंदर आप डाल दीजिएगा। बढ़िया से इसको पैक करिएगा और पैक करने के बाद आप चाहे तो इसमें नरसिंह महाराज का सिंदूर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी औषधियाँ, इतने ही मंत्र हैं इस कवच को बनाने के लिए। बढ़िया से बंद करिएगा, अपने आसन के सामने किसी बर्तन में इस कवच को आप रख लीजिएगा। थोड़ी सी अग्नि जला लेनी है, अग्नि में आपको गुग्गल और लोभान की धूनी जलानी है और इसी कवच को आपको उठा के अपने हाथ में पकड़ लेना है इस तरह। और पकड़ने के बाद जिरिम हिरिम नृसिंहाय नमः, ओम जिरिम हिरिम नृसिंहाय नमः, ओम जिरिम हिरिम नृसिंहाय नमः। इस तरह 11 से 21 बार 108 बार तक पाठन करते हुए इस कवच को धुआं आपको दिखाना है। बस आपका कवच बन के रेडी हो जाता है। लेकिन जो बताए गए मंत्र हैं इनका ध्यान दीजिएगा। किसी भी मुहूर्त में, चाहे नवरात्रि में, दीपावली में, ग्रहण काल में, अमावस्या में भी आप कर सकते हैं, एकादशी में भी कर सकते हैं, जठौनी एकादशी में भी कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं जिसमें आपको लगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग आज हो सकता है। कैलेंडर में आप देख लिया करिए। उस दिन इन सारे मंत्रों की एक एक माला जप करके, इनका हवन करके, इनकी भस्मी बचा के रख लीजिए। एक दिन में नहीं कर पाते तो अलग अलग दिन कर सकते हैं। नवरात्रों में अलग अलग दिन प्रति मंत्र की एक एक माला जप करके उनका आप होम लगा सकते हैं और सबकी थोड़ी थोड़ी सी भस्मी आप बचा लीजिएगा, आपस में मिला लीजिएगा। उस सारी भस्मी को इस कवच में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस कवच में हमेशा लाल धागा और पीले धागे का प्रयोग करना है, काले धागे का प्रयोग नहीं करना। धारण करते समय भी आप कवच मंत्र का, इनमें से किसी भी एक कवच मंत्र का आप पाठन करते हुए इस कवच को अपने गले में धारण कर सकते हैं। किसी रोगी को धारण करवा सकते हैं, किसी मित्र परिवार वालों को, किसी को भी आप धारण करवा सकते हैं इस कवच को, जिसमें से ओम नमो महानृसिंहाय सिंहाय सिंह मुखाय विकटाय वज्रदंत नखाय, ये वाला मंत्र आप पढ़ते हुए इस कवच को आप धारण करवाएंगे। बस इसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना है। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई भी दुष्ट शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोई भी शत्रु आपके ऊपर उल्टे सीधे घात नहीं कर सकता। इस तरह इस कवच के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बस मंत्रों का सही ढंग से जापन पहले ही कर लीजिएगा, भस्मी पहले ही बना लीजिएगा, जड़ियों का पूजन करके, जड़ियों का विधान रच के आप इस कवच को अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आप समझ गए होंगे। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप सारी जानकारियां समझ पाएंगे, इसके पहले वाला वीडियो भी और इसको भी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कवच जब आप धारण करते हैं तो सोबर में और सूतक में हमें प्रवेश नहीं करना होता है। जैसे किसी के यहाँ सूतक हो जाए तो इस कवच को अपने पूजा घर में उतार के रख देना है, चले जाना है और उसके बाद आपको लौट के स्नान ध्यान करना है और इस कवच को फिर आपको दोबारा से नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए धारण कर लेना है। सोबर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। किसी के यहाँ बालक या बालिका का जन्म होता है, वैसे अच्छा कार्य माना जाता है, उस दिन भी आप इस कवच को अपने घर में उतार के जाएं और जब लौट के आएँ स्नान ध्यान करके इस कवच को आप धारण कर सकते हैं। चाहे तो दूसरे दिन भी धारण कर सकते हैं। घर में ही यदि सोबर सूतक हो जाए तो इस कवच को आप उतार कर अपने ब्राह्मण के हाथों के जरिए आप अपने पूजा घर में या कहीं मंदिर में इसे रख सकते हैं, जिससे यह खराब नहीं होता है। मतलब यह दाह क्रिया होने से पहले अपने गले से इस कवच को उतार देने पर यह कवच कभी भी खराब नहीं होता। तो जब दाह क्रिया जब तक नहीं हुई है तब तक इस कवच को आप उतार कर अपने पूजा घर के स्थान में रखवा सकते हैं, या चाहें तो किसी ब्राह्मण के यहाँ रखवा सकते हैं, किसी मंदिर में भी किसी के हाथों रखवा सकते हैं, क्योंकि आप तो जाएंगे नहीं, तो ये कवच आपका कभी खराब नहीं होगा। जब आपका सूतक खत्म हो जाए और शुद्धताई हो जाए उसके बाद इस कवच को आप सेम मंत्र के साथ धारण कर सकते हैं। मंत्र सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिएगा और इन मंत्रों का नवरात्रि में सिद्धिकरण भी करिएगा। इन मंत्रों से सिंगल मंत्रों का सिद्धिकरण करके भी आप भूत प्रेत व्याधि में, तंत्र व्याधि में, नकारात्मक ऊर्जा में झाड़ा लगा सकते हैं। ऐसे मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये मंत्र किस किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे आप एक एक माला भी इन मंत्रों के नवरात्र में जप कर लेते हैं तब भी ये मंत्र प्रभावशील हो जाते हैं।
किसी भी मंत्र से आप किसी दूसरे व्यक्ति को आप झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही आपको प्रभाव दिखेगा। अब इन मंत्रों से झाड़ लगाने का तरीका भी यही है, जल हाथ में लीजिए, मंत्र का पाठन करिए, जल के छींटे मार दीजिए, थोड़ा सा होम लगा लीजिए इन्हीं मंत्रों के सहारे और उस भस्मी को सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। होम जो है शुद्ध घी का लगाइएगा, हवन सामग्री का प्रयोग नहीं करिएगा। और जो अग्नि हो वो गाय के गोबर के कंडे की होनी चाहिए। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।